मार्कंडेय पुराण का प्रकरण 1। संसार के भय और दुख के नाशक एकांतचित योगियों और सन्यासियों द्वारा ध्यान योग तथा वंदनीय भूभव और स्वर्लोक का वामन रूप से अतिक्रमण करने वाले नारायण के पदम आपको पवित्र करें, जो शेषशायी श्वास से जल के कारण कण को कंपयमान करने वाले, जिससे समुद्र नर्तक करता तथा प्रतीत होता है। यह अविनाशी नारायण तुम्हें रक्षक हों। नर नारायण नरोत्तम तथा देवी सरस्वती को प्रणाम करके जब कीर्तन एवं पुराण आदि का पठन करें। एक समय की बात है, महर्षि वेदव्यास के शिष्य महातेजस्वी जैमिनी ने वेदादि के अध्ययन में प्राण महातपस्वी मार्कंडेय से प्रश्न किया, हे भगवान, महात्मा वेदव्यास जी ने जिसे भारत ग्रंथ को कहा है वह अनेक शास्त्रों से धर्मार्थ वाला है, पवित्र शब्द से युक्त छंदालाकारों से संपन्न कानों को शुद्धप्रद है तथा उसमें वर्णित यथार्थ प्रश्नों का उत्तर समन्विष्ट है। जैसे देवगण में विष्णु, मनुष्यों में ब्राह्मण और आभूषणों में चूड़ामणि, अस्त्रों में वज्र तथा इंद्रियों में मन प्रमुख है, वैसे ही संपूर्ण शास्त्रों में एकमात्र महाभारत ही है जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का पारस्परिक संबंध है तथा वे प्रकट और पृथक पृथक कहे गए हैं। इसलिए यही धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र और मोक्षशास्त्र है। हे महाभाग महर्षि वेदव्यास ने इसमें चारों आश्रम, उनका आचार व्यवस्था तथा समाधान सभी कुछ विशेष रूप से कहा है। उन उदारकर्मा व्यास जी ने इस महाशास्त्र को इस प्रकार रचा है कि उसमें अत्यंत विस्तृत होने पर भी इसमें कोई स्थल, किसी भी स्थल का परस्पर विरोध नहीं है। वासुदेव की वचन रूप जल राशि वेद रूप पर्वत से प्रकट हुई और उसमें कुतर्क रूप को उखाड़कर भूमि को रजहीन बना दिया। यह पंचम वेद रूप जलाशय महाशब्द रूप हंसों और महान व्याख्यान रूप अरविंदों से सुशोभित तथा विस्तीर्ण कथा क्षीर के द्वारा परिपूर्ण हुआ है। हे प्रभु, जो महाभारत शास्त्र वेदार्थ और श्रुतियों से संपन्न है, उसका यथार्थ जानने के निमित्त ही आपके निकट उपस्थित हुआ हूँ। विश्व सृष्टि, स्थिति और संहारकर्ता जनार्दन वासुदेव निर्गुण होते हुए भी मनुष्य तत्व को किस लिए प्राप्त हुए? द्रुपद सुता द्रौपदी ही 5 पांडवों की पत्नी कैसे हुई? इस विषय में मुझे अत्यंत शंका है। तथा महाबली बलदेव जी ने तीर्थ यात्रा के प्रसंग में कै ब्रह्महत्या का प्रायश्चित किया। पांडवों से रक्षित द्रौपदी के महारथी पुत्रों के अनाथ के समान ही अविवाहितावस्था में ही कैसे प्राण छोड़ दिए? यह सब मेरे प्रति विस्तार सहित कहिए, क्योंकि आप ही आज्ञा नियमों को ज्ञान उत्पन्न करने में समर्थ हैं। योग शास्त्र में वर्णित 18 दोषों से बचे हुए महर्षि मार्कंडेय जी ने मुनि श्रेष्ठ जैमिनी के यह वचन सुनकर कहा। मार्कंडेय जी बोले, यह सब है मेरे संध्या वंदना आदि का है, विस्तार सहित कुछ कहने का नहीं है, परंतु इस विषय को तुम्हारे प्रति जो पक्षी कहेंगे और तुम्हारे संदेह नष्ट करेंगे, उनका वर्ण तुम्हारे प्रति कहता हूँ। रिंगाक्ष, निबोध, सुपुत्र और सुखद इत्यादि द्रोणपुत्र पक्षी श्रेष्ठ सब शास्त्रों का तत्व जानने वाले हैं। हे विंध्याचल की वंदनाओं में निवास करते हैं, उनकी बुद्धि वेदशास्त्र के अर्थ में किसी अवरुद्ध नहीं होती। उनकी उपासना करके प्रसन्न करोगे तो संपूर्ण विश्व का ज्ञान तुम्हें हो सकता है। मेधावी मार्कंडेय जी ने यह वचन सुनकर उन मुनि शर्धुलु जी जैमिनी के विषय से स्फुलित हुए मंत्रों से प्रश्न किया। जैमिनी बोले, प्रथम तो यही आश्चर्य की बात है कि पक्षी भी मनुष्य के समान वार्ता कर सकते हैं। फिर अत्यंत आश्चर्य की बात यह है कि अलव्य शास्त्र ज्ञान हो चुका है। इसका जन्म यदि
योगियों में हुआ है, तो ऐसे ज्ञान की उपाधि उन्हें कहा हुआ है। वे द्रोणपुत्र किस प्रकार कहे जाते हैं? यह द्रोण कौन है जिसके पुत्र यह 4 पक्षी तथा इन गुणों के महात्मा पक्षियों के अर्थ ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार हुई? मार्कंडेय जी ने कहे, हे जमिनी, प्राचीन काल में इंद्र, नारद तथा अप्सराओं के नंदन वन में एकत्र मिलने पर जो घटना हुई उसे एकाग्र मन से श्रवण करो। एक दिन नारद जी ने वहाँ पहुंचकर देखा कि देवराज इंद्र अनेक वीरांगनाओं से घिरे हुए उनके मुख को देख रहे हैं। सचिपति इंद्र महर्षि श्रेष्ठ नारद जी को देखते ही उठे और अत्यंत आदर पूर्वक उनके निमित्त अपना आसन दिया। इंद्र को उठता हुआ देख उन वीरांगनाओं ने भी उठकर महर्षि नारद को प्रणाम किया और विनयपूर्वक नमस्तक खड़ी हुई रहीं। उनके द्वारा इस प्रकार पूजित हुए नारद जी इंद्र के सहित बैठकर परस्पर उनके अनेक प्रकार की बातें करने लगे। इसी मध्य उन महर्षि से इंद्र बोले, हे महाभागी, यदि आपकी इच्छा हो तो नित्य ज्ञान की आज्ञा दीजिए। रंभा, मिश्र, केशी, तिलोत्मा, उर्वशी, घृताची तथा मेनका में से जिसे आप चाहें उसी को नित्य करने का आदेश दें। विजोत नारद जी ने इंद्र जी की यह बात सुनी तो यह कुछ समय विचार कर उन्हें विनय से झुकी हुई उन अप्सराओं से कहा, देखो, तुम्हारे मध्य जो अधिक रूपवती हो तथा जो अपने में उदारता आदि गुणों को पाती हो वो मेरे समक्ष नृत्य करे, क्योंकि नाट्य यथा शब्द में वती और गुणवती के अत्यंत अतिरिक्त किसी अन्य की सिद्धि नहीं तथा हाव भाव, कटाक्ष, विक्षेपादि से संपन्न नित्य ही नित्य कहा जाता है। मार्कंडेय जी ने कहा, नारद जी की यह बात सुनकर अप्सराएं परस्पर में विवाद करने लगी। सब गुणों से विभूषित विशिष्ट में मैं ही हूँ, तुम नहीं हो। इसमें इस प्रकार विवाद होता देखकर इंद्र बोले, हे मुनि, से पूछो कि तुम में से गुणवती कौन सी है। इस बात को वह ही कह सकते हैं। हे जैमिनी, इंद्र की बात पर उद्धत करने लगी। वाली अप्सराओं द्वारा पूछने पर उस समय नारद जी ने कहा वह कहता हुआ, नारद जी ने कहा, पर्वत पर मुनिवर दुर्वासा तप कर रहे हैं, तुम में से जो उन्हें मोहित कर सकेगी वही अधिक गुणवती होगी। मार्कंडेय जी ने कहा, उनकी यह बात सुनकर सब अप्सराओं का मस्तक धूम गया और वे बोली कि हम इस कार्य में समर्थ नहीं हैं। परंतु उसमें वपु नामक की एक अप्सरा अनेक मुनियों का तप भंग कर चुकी थी, इसलिए उसने सर्वज्ञ कहा कि आप मुझे आज्ञा करें। दुर्वासा साजी जहाँ निवास करते हैं वहाँ एका उदत हूँ। मैं उनकी मन रूप लगाम को काम वाणी से काट कर इंद्रिय रूप अशोज्ञों को उल्टी दिशा में फेर कर देह रूप रथ को बुद्धि रूप सारथी से विहीन कर डालूंगी। यदि ब्रह्मा, विष्णु एवं शिव भी हो तो भी मैं उन्हें अंतर को कामवाण से अवश्य ही जर्जर कर डालूंगी। यह कहकर वह अप्सरा हिमालय में पहुंची। माँ दुर्वासा के तप के प्रभाव से आश्रम के हिंसक जीव से इंसान रहते थे। जहाँ दुर्वासा रहते थे वहाँ से एक कोस दूर रहकर अप्सरा श्रेष्ठ अपने कोकिल से गायन महाभारत विषय 4 गायन करने लगी। जहाँ पर कोकिल कंठी गा रही थी वहाँ उस गान को सुनकर आश्चर्यचकित हुए दुर्वासा पहुँचे और उन्होंने उस सर्वसुंदरी को देखकर मन को रोकते हुए सोचा कि यह मेरी तपस्या में विघ्न करने को उपस्थित हुई है, और क्रोध से भरकर बोले। उन महातपस्वी महर्षि ने उनके प्रति कहा, अरे मनोदत्म खिचड़ी, कष्टों से उपार्जित मेरे इस तप में विघ्न करने के लिए ही तू यहाँ आई है। हे दुर्बुद्धि वाली, तू मेरे क्रोध से कुलुषित होकर पक्षी कुल में जन्म लेकर 16 वर्ष तक रहेगी।
अरे अधम अप्सरे, अपने इस रूप को छोड़कर पक्षी का रूप धारण करेगी। उस समय तेरे 4 पुत्र होंगे। तू पुत्र उत्पत्ति की प्रीति से वंचित रहेगी और शस्त्र के आघात से पापों से छूटकर पुनः स्वर्ग को प्राप्त होगी। अतः इसमें किसी प्रश्नोत्तर की आवश्यकता नहीं है। विप्रश्रेष्ठ दुर्वासा क्रोध रक्त नयनों से मनोरम कंकण को धारण करने वाली मानवती वपु में इतना कहकर पृथ्वी को त्याग कर प्रसिद्ध गुण वाली आकाश गंगा को चले गए।